हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो साथियों। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे और आप सब की तैयारियां भी अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी 100 मार्क्स से चैप्टर 11 से, जिसमें है हंसते हुए मेरा अकेलापन। इससे मैं आप सभी को सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है कवर कराने वाले हैं। तो आप लोग इस क्लास को पूरे एंड तक देखिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं। पेड़ जो है वो किस लिए काटे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है बेचने के लिए, बी है ईंधन के लिए, सी है घर बनाने के लिए और डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, पेड़ जो काटे जा रहे हैं तो ईंधन के लिए काटे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, ईंधन के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 2 नंबर। तो प्यारे साथियों, 2 नंबर प्रश्न में है कि कौन सी रचना मलयज की है। कौन सी रचना जो है मलयज की है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है रसतल यात्रा, बी है हुंकार, सी है जख्म पर धूल और डी है सदियों का संताप। तो यहाँ पर जिस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जख्म पर धूल, जो कि मलयज की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 3 नंबर। तो प्यारे साथियों, 3 नंबर प्रश्न में है कि मलयज ने जख्म पर धूल नाम की कविता कब लिखी। मलयज ने जो है जख्म पर धूल नाम की जो कविता है वो कब लिखी। तो ये लिखी थी 1971 में। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, 1971 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। तो प्यारे साथियों, 4 नंबर प्रश्न में है कि मलयज ने एमए की किस विद्यालय से किया है ना। एमए किस विद्यालय से किया। मलयज ने एमए किस विद्यालय से किया। तो मलयज ने जो एमए किस विद्यालय से किया था, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। कहाँ से किया था, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 5 नंबर। तो प्यारे साथियों, 5 नंबर प्रश्न में है कि मलयज के पिता का क्या नाम था। मलयज के पिता का क्या नाम था। तो मलयज के पिता का नाम था त्रिलोकीनाथ वर्मा, है ना। मलयज के पिता का नाम था त्रिलोकीनाथ वर्मा। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर जो है बी, इसका यहाँ पर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। तो प्यारे साथियों, 6 नंबर प्रश्न में है कि मलयज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। मलयज के अनुसार जो है किस कर्म के बिना मानवीयता जो है अधूरी है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है रचनात्मक कर्म, बी है आत्मपरक कर्म, सी है श्रेय कर्म और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रचनात्मक कर्म के बिना जो है मानवीयता अधूरी है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए आपके 7 नंबर प्रश्न है कि मलयज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे। मलयज जो है छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्षय रोग से, है ना। मलयज जो है छात्र जीवन में क्षय रोग से ग्रसित थे। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर जो है सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 8 नंबर। तो प्यारे साथियों, 8 नंबर प्रश्न में है कि सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी। सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7 से 8 साल, है ना। सेब बेचने वाली लड़की की जो आयु थी 7 से 8 साल। यहाँ पर इस प्रश्न का ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 9 नंबर। तो प्यारे साथियों, 9 नंबर प्रश्न में है कि मलयज की माँ का नाम था, है ना। मलयज की माँ का क्या नाम था। तो मलयज की जो माँ का नाम था क्या था, तो प्रभावती देवी। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। तो प्यारे साथियों, 10 नंबर प्रश्न में है कि कौन सी रचना मलयज की नहीं है। कौन सी रचना जो है वो मलयज की नहीं है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है जख्म पर धूल, बी है संवाद और एकालाप और सी है रामचंद्र शुक्ल और डी है सुनो राधिके। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कौन सी रचना मलयज की नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा, सुनो राधिके, जो कि मलयज की रचना नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। तो प्यारे साथियों, 11 नंबर प्रश्न में है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, तो मलयज है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, मलयज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। तो प्यारे साथियों, 12 नंबर प्रश्न में है कि मलयज की कौन सी रचना है। मलयज की जो है कौन सी रचना है। तो
हंसते हुए मेरा अकेलापन, है ना, हंसते हुए मेरा अकेलापन, जो कि मलियज की रचना है। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर जो है डी इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों 13 नंबर प्रश्न है कि मलियज का जन्म कहाँ हुआ था। मलियज का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था। ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बी है अलीगढ़, और सी है आजमगढ़, डी है रामगढ़। तो देखिए मलियज का जो जन्म हुआ था तो कहाँ हुआ था, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, आजमगढ़ में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। तो प्यारे साथियों 14 नंबर प्रश्न यहाँ पर कि मलियज ने किस मंत्रालय में नौकरी की, है ना, मलियज ने जो है किस मंत्रालय में नौकरी की। यहाँ पर आपके ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, बी है रेल मंत्रालय, सी है वित्त मंत्रालय, और डी है शिक्षा मंत्रालय। तो मलियज ने जो है किस मंत्रालय में जो है नौकरी की थी, तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृषि मंत्रालय में, है ना। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। तो प्यारे साथियों 15 नंबर प्रश्न में है कि सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अधेड़ व्यक्ति कौन था, है ना। सूचना केंद्र में जो है लेखक को आकर्षित करने वाला अधेड़ व्यक्ति कौन था। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है बलभद्र मिश्र, बी है बलभद्र ठाकुर, सी है बलभद्र शर्मा, और डी है बलभद्र वर्मा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बलभद्र ठाकुर, जो कि सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अधेड़ व्यक्ति था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 16 नंबर। तो 16 नंबर प्रश्न में है कि कविता संग्रह है, कविता संग्रह है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है जख्म पर धूल, बी है रामचंद्र शुक्ल, सी है हंसते हुए मेरा अकेलापन, और डी है कविता से साक्षात्कार। तो देखिए कविता संग्रह कौन सी है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये हो जाएगा जख्म पर धूल, जो कि कविता संग्रह है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 17 नंबर। तो प्यारे साथियों 17 नंबर प्रश्न में है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या से लिखित है ना। हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है वो किस विद्या से लिखित है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है पत्र विद्या में, बी है डायरी विद्या में, और सी है कथा विद्या में, और डी है जीवनी विद्या में। तो देखिए हंसते हुए मेरा अकेलापन जो किस विधा में लिखित है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डायरी विद्या में। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, बी इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 18 नंबर। तो प्यारे साथियों 18 नंबर प्रश्न में है कि हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है। यह कथन किसका है, यह कथन जो है किसका है। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी हो जाएगा, है ना, मलियज का। यह कथन जो है मलियज का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। तो प्यारे साथियों 19 नंबर प्रश्न में है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है। हंसते हुए मेरा अकेलापन के जो लेखक है कौन है। ऑप्शन है मोहन राकेश, बी है मलियज, सी है उदय प्रकाश, और डी है आगे। तो देखिए हंसते हुए मेरा अकेलापन के जो लेखक है तो मलियज है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर 20 नंबर है। तो प्यारे साथियों 20 नंबर प्रश्न में है कि मलियज का जन्म हुआ था। मलियज का जो जन्म हुआ था कब हुआ था। तो प्यारे साथियों मलियज का जन्म हुआ था 1935 में हुआ था। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा 1935 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 21 नंबर। तो प्यारे साथियों 21 नंबर प्रश्न में है कि सुरक्षा कहाँ हो सकती है। सुरक्षा जो है वो कहाँ हो सकती है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है घर के भीतर, बी है अंधेरे में, सी है पलायन में, और डी है चुनौती को झेलने में। देखिए सुरक्षा कहाँ हो सकती है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चुनौतियों को झेलने में, है ना, चुनौतियों को झेलने में जो कि सुरक्षा हो सकती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 22 नंबर। तो प्यारे साथियों 22 नंबर प्रश्न में है कि रचने और भोगने का रिश्ता कैसा है। रचने और भोगने का जो रिश्ता है वो कैसा है। तो ये जो है कैसा रिश्ता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा द्वंद्वात्मक, है ना, द्वंद्वात्मक जो कि रचने और भोगने का रिश्ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 23 नंबर। तो प्यारे साथियों 23 नंबर प्रश्न में है कि मलियज का मूल नाम था। मलियज जी का जो है मूल नाम क्या था। तो भरत जी श्रीवास्तव। मलियज जी का जो मूल नाम क्या था। तो भरत जी श्रीवास्तव। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं 24 नंबर। तो प्यारे साथियों 24 नंबर प्रश्न में है कि कौन सी रचना मलियज की है। कौन सी रचना जो है मलियज की है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कविता से साक्षात्कार, जो कि मलियज की रचना है। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों आज के इस क्लास में हमने 24 प्रश्न कंप्लीट कराए हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर
नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार के वीडियो आप सभी को देखने को मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।